जिंदगी की इस शाम में वक्त से रिश्ते गहरे हो गए हैं। इस सफर के मुकाम में बीते कल से ज्यादा आज सुनहरे हो गए हैं। मेरे दिल के समंदर से निकल रहे हैं मोती, मेरी महक मेरा सम्मान मेरी पहचान हो गए हैं। आज भी वही वक्त है, वही इंतजार है, जिसकी चाहत थी मुझे मेरी कोशिशों को कबूल कर है खुदा। मुमकिन है मेरी महक से जिंदगियां संवर जाएं, मुमकिन है मेरी महक से जिंदगियां संवर जाएं, जिंदगियां संवर जाएं। रूबरू होके मिले उनसे कि कुछ जज्बात बाकी हैं, एहसास इतना हुआ कि कुछ ख्यालात बाकी हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हुए MR वीडियो टेक चैनल पे। तो आज मैं आपको एक ऐसी महिला से मिलवाने वाली हूँ जिनका नाम निर्मल जी है। इनकी उम्र लगभग 70+ है। तो नमस्कार माता जी। नमस्ते बेटा, खुश रहो। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि बचपन से लेकर आज तक आपने जो भी सफर किया, आपने कितने संघर्ष करे जी, तो आप मुझे इनके बारे में कुछ बताइए। ठीक। देखिए, बात ऐसी है कि बचपन से और आज तक, ठीक, मैं 73 साल की हो चुकी हूँ और मैं एक शहर की लड़की। हमारे पिताजी ने शादी गांव में कर दी, लेकिन हमें वो माहौल खास नहीं आ रहा था। फिर भी हमारी एक टीचर होती थी, उन्होंने मुझे एक शिक्षा दी। फिर मेरे मन में कुछ ऐसा एहसास हुआ कि जो भी कुछ करा है मेरे भगवान ने करा है। अब जीवन के थोड़े से क्षण बचे हैं, इनको मैं अच्छे काम में लगाऊं। भक्ति कोई इतनी सस्ती नहीं है जो ऐसी मिल जाएगी, ठीक है। भक्ति जो होती है, किसी बच्चे को तो बचपन से लगन हो जाती है, कोई बड़े होके करता है, जैसे भी जिसको टाइम मिलता है। हमें जैसे टाइम मिला हमने किया और आज मैं बहुत खुश हूँ। और मैं परमात्मा की कृपा है कि मैं पूजा पाठ में लगी हुई हूँ। कोई मुझे बुलाता है प्यार से, मैं वहीं पहुंच जाती हूँ। जो भी कोई बुलाता है सत्संग में, कीर्तन में। और जब तक हम सत्संग में नहीं जाएंगे हम नहीं सुधरेंगे। इसका नाम सत्संग है। जो सत्संग से जुड़ जाता है ना, उसका भविष्य सुधर जाता है। देखा देखी भक्ति का कबू न चढ़ियो रंग, विपत्ति पड़े यूं छाड़ सी, जो कह चुली भुजंग। हम किसी की देखा देखी की भक्ति नहीं करेंगे। भक्ति के भाव अपने आप आते हैं अंदर से, ठीक है। किसी को देख के कंपटीशन नहीं करना है। पूजा करो पूजा के ढंग से, दिखावा मत करो, ठीक है। मैं यही कहती हूँ कि अगर आप सत्संग में जाते हैं तो प्यार से बैठिए, आराम से बैठिए। वहाँ कोई घर की बात नहीं कीजिए, क्योंकि थोड़ी सी देर का हमें समय मिला है, ये अनमोल, इसको व्यर्थ मत गवाओ। ये तन बड़ी मुश्किल से मिलता है। जैसे कि हमारे पुराणों में लिखा है, किताबों में लिखा है, संत बताते हैं कि 84 लाख जोनियां भोगने के बाद हमें ये मानुष शरीर मिला है। ऐसी थोड़ी ना मिल गया। तो इसका ध्यान रखना चाहिए। सबको मैं यही बताती हूँ। जिसको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। मैं जैसा भी मैं बताती हूँ उनको समझ में किसी को आ जाता है, क्योंकि सत्संग का अर्थ इतनी जल्दी समझ में नहीं आता। कहाँ जा रहे हैं भाई? सत्संग सुनने जा रहे हैं। अरे तुमने ये तो बोल दिया हम सत्संग सुनने जा रहे हैं, लेकिन वहां से सीख के क्या आए हो? आप कोई अच्छी बात सीख के आए हो? अगर सत्संग में गए हो तो है अच्छी बात सीख के आओ। वहां तो सत्संग में जाते हैं, ये मत कहो, या फिर कह दो हरी चर्चा सुनने जा रहे हैं।
अगर आप सत्संग में गए हो तो सच बोलना सीखो। अगर आप सच बोलोगे तो सच में ही तुम सत्संग में गए हो, तब हम समझते हैं सत्संग का तुमने अमल किया। अमल करो, सुनने से कुछ नहीं होता, अमल करो। अमल करोगे तभी तुम ज्ञानी बनोगे, जब भी भक्ति आएगी। भक्ति इतनी सस्ती नहीं है जो तुम्हें आराम से मिल जाएगी। तो माता जी, जैसा कि आपने हमें बताया कि आप मंदिर जाती हैं, आपको भक्ति में बहुत ज्यादा मन लगता है, हाँ। तो आपने कहीं ऐसी यात्रा करी है जो आज तक आपको याद हो? हाँ, और तो आप हमें बता सकते हैं? ठीक। बूढ़े बाबा अमरनाथ 5 बार गई हूँ। ठीक है, कोरोना की वजह से थोड़ा ये यात्रा रुक गई हमारी, हैं? 2 साल से हम नहीं गए कोरोना की वजह से। बाकी जब हम जाते थे ना हर साल, हम वहाँ फौजियों को राखी भी बांधते थे। बूढ़े बाबा अमरनाथ पे भी अपनी राखी बांधते थे कि हे बाबा, बूढ़े बाबा अमरनाथ, हमको हर साल बुलाओ इस यात्रा में। ठीक है, और संगत के साथ बस जाती थी, इतना आनंद आता था। मैं तो कहती हूँ कि लोग जाएं वहां पे, आनंद लें, एक बार जाके देखें कितना आनंद आता है। घर की याद नहीं आती वहां जाकर, इतना आनंद आता है, सच में, कसम से बहुत आनंद आता है। तो माता जी, आप हमारे दर्शकों को 2 लाइनें भजन की सुना देंगी? देखिए, भजन की 2 लाइन आपको सुनाती हूँ। शिव शंकर भोलेनाथ, तेरा डमरू बाजे पर्वत पे। शिव शंकर भोलेनाथ, तेरा डमरू बाजे पर्वत पे। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, बीणा लेकर नारद नाचे और नाचे इंद्र देव। ओहो देव, तेरा डमरू बाजे पर्वत पे। शिव शंकर भोलेनाथ, ओहो नाथ, तेरा डमरू बाजे पर्वत पे। राम लखन और भरत भी नाचे, वाल्मीकि लव कुश भी नाचे, ओहो नाचे पवन कुमार, तेरा डमरू बाजे पर्वत पे। शिव शंकर भोलेनाथ, ओहो नाथ, तेरा डमरू बाजे पर्वत। आपको मेरा भजन बहुत अच्छा लगा? भजन तो आप मेरे से कितने ही सुन लो। अरे मैं तो 15 साल की उम्र थी तब से गाती हूँ, हैं? और आज तक गा रही हूँ। थोड़ा गला ऐसा हो गया तो क्या है, अभी भी गा लेती हूँ। भजन तो मैं बहुत गाती हूँ, मेरे पास तो 400 भजन है। आप कौन कौन सा सुनोगे? और ये तो उस टाइम की बात है जब हमारे पिताजी, मैं एक किसान की बेटी हूँ, मेरे पिताजी किसान थे, शांतिवन पे खेती करते थे। शांतिवन के पास खेत थे, वहां जाते थे और रात में आते थे। लाइट नहीं होती थी, ठीक, लालटेन चलाते थे और लालटेन के चांदने में रामायण पढ़ते थे और हम बच्चे बैठ के सुनते थे। इसलिए हमें शुरू से ही इस लाइन में जो है पहुंच गए हम। अच्छा लगता है। भक्ति तो प्रहलाद कितना था, ध्रुव कितना था, भक्ति तो बचपन से होती है। फूल जो होता है ना वो खिलता है, जवानी में होती है भक्ति। अरे बुढ़ापे में तो हाय राम हाय कृष्ण हमारा शरीर जवाब दे जाता है ना बेटा। तो भक्ति तो करते हैं लेकिन उतनी नहीं होती जितनी जवानी में होती है। क्या बात है, जवानी में होनी चाहिए भक्ति। आजकल के बच्चों को क्या समझाएं, वो कहते क्या है, ये है वो है, और 10 बात सुना देते हैं। लेकिन भक्ति हमेशा जवानी की ही लगती है, ये मेरी पक्की बात है। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। तो माता जी, क्या आप हमारे दर्शकों को एक सुंदर सा लम्हा बताना चाहती हैं? धीरे 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 मेरे साथ जीवन में ऐसा संघर्ष आया कि मेरे मकान में आग लग गई और मेरे बच्चे बच गए और मैं भी बच गई। ये मेरे गुरुजी की कृपा थी। उन्होंने कहा कि तुम इतनी पूजा पाठ करते हो, तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ठीक है, भागवत, राम कथा, सब जगह जाना, सुंदरकांड, जितना मेरे से होता था। जिस टाइम मेरे मकान में आग लगी थी, मेरा पूरे घर का सामान तमाम जल गया था।
मेरे घर में रामायण, भागवत, गीता और जितनी मेरी डायरियां थी जिसमें मैं भजन लिखती थी, वो सब बिल्कुल वैसी की वैसी ही थी। धन्यवाद माता जी, हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और हम अपनी टीम की तरफ से आपको एक तोहफा देना चाहते हैं। तो हमारे बीच आ चुकी हैं अनिला रावत मैम, तो स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद। और वैसे तो हमारी इतनी उम्र नहीं है कि हम माता जी को कुछ दे सकें, लेकिन एक छोटा सा पौधा जो मैंने अपने घर से एक बीज से उगाया है, तो मैं चाहती हूँ कि माता जी उसको ग्रहण करें और मतलब आगे समाज को भी प्रेरणा दे कि भाई एक एक पौधा लगेगा तो हमारा देश भी हरा भरा होगा। थैंक यू मैम। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारा पौधा है? अरे तुम्हारा प्यार और आशीर्वाद ही सब कुछ है। पौधा बहुत प्यारा है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो कैसी लगी आपको हमारी मुलाकात एक महक मेरी भी? हम आपको ऐसे ही अलग अलग शख्सियत से मिलवाते रहेंगे। उसके लिए आपको चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब तो जरूर करना होगा।